वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया जो भोली लेशन है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। उसकी पैराग्राफ हमने स्टडी किया और उस पैराग्राफ में हमने ये स्टडी किया था कि भोली को स्कूल में उसके पिताजी जिनका नाम रामलाल है वो ले गए थे। उसका एडमिशन वगैरह सब हो गया था वहाँ। अब वो वहाँ क्या थोड़ा सा हेजिटेशन में है, हिचकिचाहट में है, क्योंकि एक न्यू एटमॉस्फेयर में कोई भी इंसान जब जाता है तो उसको एक प्रॉब्लम होती है कि वो एकदम से किसी से इंटरमिंगल नहीं हो पाता, किसी से इतनी ज़्यादा उसकी जो इंटीमेसी है, लगाव है, वो हो नहीं पाता है। तो वहाँ भी उसका जो लगाव है दूसरी जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनसे नहीं हो पाया और वो थोड़ा सा स्टैमरिंग करती है, हकला करके बोलती है। बट उसकी जो टीचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसको बोलने के लिए बार बार मोटिवेट करती है। ओके। और उसको उस एक पुस्तक जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स हैं, जो क्लासरूम में अक्सर हम जो है वॉल पर कुछ पिक्चर्स वगैरह लगा देते हैं, ओके, जिनको देख देख करके और बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ऐसी एक बुक और है उसके पास में, तो वो जो है उसका कंपैरिजन करती है, उसमें जो भी चित्र वगैरह हैं उनका कंपैरिजन करती है। ओके। और उसके बाद में धीरे धीरे उसका जो लगाव है वो स्टडी के प्रति थोड़ा हो जाता है और वो अपनी टीचर से जो है धीरे धीरे जो है बोलने में सक्षम भी हो जाती है। ओके। और उसके जस्ट बाद में जो है भोली है वो क्या कहती है, अपनी टीचर से बात भी करती है वो, और उसकी टीचर ये कहती है कि तुम्हें जो है स्कूल आना है, डेली आना, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। उसको पूछती है तो भोली जो है उसको क्या बोला उसने, विल यू कम, क्या तुम आओगी। तो भोली जो है वो हाँ में सिर हिलाती है, वर्ड आया था नॉटेड। ओके। तो उसने कहा जोर से बोलो ये बात, फिर वो जोर से धीरे धीरे ये करके और यस वर्ड जो है वो बोल देती है। और भोली को अपने आप में जो एक आश्चर्य होता है कि मैंने देखो ऐसा वर्ड बोल दिया। ओके। भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित थी, दैट की शी हैड बीन एबल टू से इट, ये जो वर्ड है यस, इसको बोलने के वो योग्य हो गई थी। ओके। और उसके बाद में इसकी टीचर जो उसको एक बुक दे देती है और बुक दे करके और उसको क्या कहती है, देखो इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स भी कैसी हैं, कलर में हैं, जैसे डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काऊ। ओके। काऊ भी कैसी, जस्ट लाइक लक्ष्मी। और हर प्रकार की जो पिक्चर है और उस पिक्चर के नीचे जो है एक बिग ब्लैक लेटर है। ओके। एक लेटर नीचे लिखा हुआ है जिससे उससे पिक्चर को पहचाना जा सके। और उसकी टीचर उसको मोटिवेट करती है कि तू इस पुस्तक को जब पढ़ेगी तो 1 महीने में इस पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ लेगी, उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी पुस्तक दूंगी और उसके बाद इससे बड़ी पुस्तक दूंगी। इस प्रकार उसको जो है मोटिवेट कर रही है। और उसके बाद में तुम जो है ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं लगेगा और 1 महीने के अंदर अंदर जो है तुम इतनी ज़्यादा एक तरह से विदुषी बन जाओगी या टैलेंटेड बन जाओगी जैसा कोई गांव में दूसरा नहीं है, और कोई भी व्यक्ति जो है वो तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा। ओके। इस प्रकार का वो सेंटेंस जो है बोलती है। ओके। तो प्रीवियस पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस था वो क्या था, देन नो वन विल ईवर बी एबल टू लाफ एट यू, देन नो वन विल ईवर बी एबल टू लाफ एट यू, कोई भी व्यक्ति जो है तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा या हंसने में योग्य नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से वो बोलती है। अब देखते हैं इसका जो रिमेनिंग पैराग्राफ है उसमें क्या बता रखा है, देखिएगा आगे। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे या तुम जो भी कहोगी वो लोग सुनेंगे, रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम योग्य बन जाओगी बोलने के विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। स्लाइटेस्ट जरा सा भी जो स्टैमर है, हकलाहट है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उस हकलाहट के बिना तुम बोलने के योग्य जो है हो जाओगी। स्लाइटेस्ट वैसे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब न बिल्कुल ऐसे उनको स्लाइट में जरा सा, स्लाइटर और अधिक, स्लाइटेस्ट सबसे अधिक। तो जितनी हकलाहट तुम्हें हो रही है ना उसके बिना, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, अधिकतम जो तुम्हारा जो हकलाहट था ना वो उसके बिना तुम जो है बोलने के योग्य हो जाओगी। कहने का मतलब हुआ कि तुम्हें हकलाहट 1% भी नहीं होगी। ओके। ये उसकी टीचर उसको मोटिवेट करती है। अंडरस्टैंड?
समझ गई? यानी का मतलब यहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क लगा करके बोलना है कि तुम्हें समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला, डोंट वरी अबाउट दिस मैटर। इसके जस्ट बाद देखिएगा, नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ, एंड कम बैक, वापस आना, अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जो है तुम वापस स्कूल में जो है तुम्हें आना है डेफिनेटली। भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, क्या? एज इफ, मानो कि, सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूजूम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। यहाँ थोड़ा सा कंपेयर किया गया है कि जैसे ये वर्ड्स बोले गए ना, किसने बोले? उसकी टीचर ने बोले। तो टीचर के जो वर्ड्स हैं वो इतने उसको एक तरह से प्लीजेंट लगे, इतने उसको ये जो वर्ड है वो अच्छे लगे। कितने अच्छे लगे? जैसे भोली ने महसूस किया, सडनली ऑल द बेल्स, जितनी भी घंटियां थी किसकी? इन द विलेज टेम्पल, गांव के जो मंदिर में जितनी घंटियां बज रही थी वो सारी की सारी जैसे बज रही थी। एंड ट्रीज इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने जितने भी पेड़ हैं, इन फ्रंट ऑफ के सामने, स्कूल के सामने जितने पेड़ हैं, स्कूल हाउस, एंड हैड ब्लूजूम्ड, वो सारे के सारे खिल गए थे। ओके, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, स्कूल हाउस, स्कूल के सामने मान लो उसका घर है, या स्कूल के आसपास जो पेड़ हैं एक तरह से, वो सारे के सारे क्या हो गए थे? खिल गए थे। इनटू बिग रेड फ्लावर्स, जैसे उसके अंदर रेड रेड सब के अंदर फ्लावर जो है, फूल है, वो एक तरह से खिल चुके हो, तो खिल गए थे या खिल चुके थे। इस प्रकार जो है भोली को लगा, किस बात को लेके लगा? टीचर के जो वर्ड्स हैं, टीचर ने उसको जो मोटिवेट किया जिस प्रकार से स्टडी करने के लिए, तो इतनी खुशी हुई उसको। ओके, इसके बाद देखिएगा, हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग, उसका हृदय जो है वो धड़क रहा था, थ्रोबिंग धड़कना, विद ए न्यू होप, एक नई आशा के साथ में, एंड ए न्यू लाइफ, और एक नया जीवन जो है उसके साथ में। उसको लगा यूं कि शायद मेरे को एक नया जीवन मिल गया हो, कहाँ आकर के? स्कूल में आकर के। ओके, ऐसा उसको एटमॉस्फेयर लगा। और ऐसा जो एटमॉस्फेयर है वो उसको घर पे भी नहीं लगा था, क्योंकि कोई भी जो पर्सन है, कोई व्यक्ति जो है घर पे, उसकी इतनी केयर नहीं करता था, उसको उससे इतनी बातें करना, इस प्रकार उसको मोटिवेट करना बिल्कुल नहीं होता था ऐसा। घर वाले तो केवल उसको एक अगली समझ करके, कुरूप समझ करके, और एक हकलाने वाली जो बुद्धू समझ करके, और उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं करते थे। ओके, 10 years passed, इस प्रकार सालों गुजर गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, क्या हुआ? गांव क्या बन गया? ए स्मॉल टाउन, एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, छोटा जो प्राइमरी स्कूल था, बिकेम ए हाई स्कूल, वो हाई स्कूल बन गया। प्राइमरी स्कूल था, 5वीं तक का स्कूल था, 10वीं तक का स्कूल बन गया, क्योंकि टाइम ज्यादा बीत गया ना, तो धीरे धीरे वो प्रमोट हो गया। ओके, इसके जस्ट बाद देखो ये मर्ज हो गया, स्कूल का एक तरह यूं कह सकते हैं पदोन्नति हो गई। प्राइमरी स्कूल से जो है क्या हो गया, वो सेकेंडरी स्कूल बन गया। ओके, उसमें पहले 5वीं तक की बच्चियां पढ़ा करती थी, उसके बाद 10वीं तक की बच्चियां जो उसमें पढ़ने लग गई, तो इसका मतलब थोड़ा सा स्कूल प्रमोट हो गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, एक टिन शेड के नीचे, टिन शेड हम जानते हैं अच्छी तरह से, जो लोहे की टिन शेड होती है, उसके नीचे एक सिनेमा जो है वो भी वहाँ चलने लगा। इसके बाद में और क्या है? ए कॉटन जिनिंग मिल, और रुई की जो कताई की मिल है वो भी वहाँ लगने लगी या वहाँ थी। ओके, तो वहाँ क्या क्या चेंजेस हुआ? स्कूल तो प्रमोट हुआ ही हुआ, सेकेंडरी स्कूल में सिनेमा भी जो है वहाँ आ गया, या सिनेमा जो है वहाँ चलने लगा। एक कॉटन की जो कताई की जो मिल है, कॉटन जिनिंग मिल है, वो भी वहाँ लगने लगी। द मेल ट्रेन, डाक की जो गाड़ी आती है, मेल ट्रेन, बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, वो भी वहां रेलवे स्टेशन पे रुकने लगी। ओके, वन नाइट, एक रात को जो है, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद जो रात का अंतिम भोजन होता है डिनर, उसके बाद रामलाल जो है उसने क्या बोला? सेड टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा रामलाल जी ने? देखो, देन, फिर, शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं विशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लूं? विशंबर्स प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव,
विशंबर जो है एक बहुत धनवान जो व्यापारी है वहाँ, और वो भोले से शादी करने के लिए जो है वो तैयार है। तो क्या मैं उसका प्रपोजल स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसने कहा बिल्कुल, निश्चित रूप से। उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं है, स्वीकार कर लो, नो प्रॉब्लम। और अब देखो, भोली विल बी लक्की, भोली है वो भाग्यशाली होगी, टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। वेल टू डू का मतलब होता है धनवान, वेल्दी, ओके, और ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा। तो इस प्रकार का जो धनवान दूल्हा पा करके और भोली लक्की होगी, ओके, भोली जो है उसका भाग्य जो है अच्छा होगा, भोली का भाग्य अच्छा होगा, वो लक्की होगी, सौभाग्यशाली होगी। अब देखो, अब यहाँ पर फिर से जो है ये ब्राइडग्रूम जो है, जिसका नाम क्या है, विशंबर है, इसकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी विशेषता जो है वो देखो यहाँ पर बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है उसके, देखो आप, विशेषता है उसकी कि एक तो वो व्यापारी है, ओके, और इसके अलावा उसके पास और क्या क्या है वो देखिएगा। ए बिग शॉप, एक बड़ा उसके पास में दुकान है या बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, अपना खुद का घर है। एंड आई हियर, और यहाँ तक कि मैंने ये भी मैं सुनता हूँ कि सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, कई हजारों रुपए उसके बैंक में भी हैं, ओके। ये कौन कह रहा है? ये भोले के पिताजी कह रहे हैं, ओके। धनवान तो है ये, वो धनवान व्यापारी है, इसके अलावा उसके पास में एक बड़ी दुकान है, खुद का अपना घर है, और हजारों रुपए बैंक में भी बैंक बैलेंस के रूप में है। मोरओवर, इससे अधिक और क्या, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, डॉरी मीन्स दहेज, और फिर वो किसी प्रकार का कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, कोई दहेज नहीं मांग रहा है वो, दैट इज राइट, ये बिल्कुल सही बात है। बट ही इज नॉट सो यंग, वो युवा नहीं है, मतलब उसकी एज जो है वो 40 प्लस है, ओके, वो युवा नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, ये अपनी पत्नी को कह रहा है कि उसकी एज कितनी है, जितनी की मेरी है। मतलब रामलाल जी की जो भोले के पिताजी हैं, उनकी जितनी एज है उतनी एज किसकी है, विशंबर की है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, लिम्प्स का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, लिम्प्स लंगड़ा कर वो चलता है, ये भी रामलाल जी अपनी पत्नी को बता रहे हैं। अब ये अपनी एज का जो दूल्हा है या अपनी एज का जो दामाद है वो रामलाल जी ढूंढ रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि भोली जो है वो छोटी माता उसकी हो रही है, थोड़ी कुरूप भी है वो, ओके, उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं, इसकी वजह से वो सुंदर नहीं है, और सुंदर नहीं होने की वजह से ये जो है इसका जो रिश्ता है वो एक ऐसे इंसान के साथ में कर रहे हैं जो उसके फादर की एज का है। भोले के पिताजी की जितनी एज है उतनी एज इस विशंबर की है, ओके। तो ये चीज़ भी एक तरह सरासर यहाँ गलत है, लेकिन पहले के टाइम में लोगों का जो है इस प्रकार का रवैया, इस प्रकार की थिंकिंग हुआ करती थी। आजकल ऐसा नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। ये जो यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी एज इतनी थी, एज का डिफरेंस इतना नहीं होना चाहिए, ओके। लेकिन ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग पहले ज़्यादा हुआ करती थी, आजकल नहीं होती है। तो ये देखो यहाँ पर इस प्रकार इसमें जो है बताया गया है। अब हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी करेंगे। इसमें ग्रामर जो पोर्शन है वो कौन कौन सा दे रखा है। देखो, पीपल विल लिसन टू यू, लोग आपको सुनेंगे। विल लिसन फ्यूचर सिंपल टेंस, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिसन, और सेकंड फॉर्म इसकी लिसन होती है ईडी लग करके, थर्ड फॉर्म भी ईडी लग करके लिसन ही होती है। टू यू विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ जो है लोग तुम्हें सुनेंगे, तो विद यहाँ प्रेपोजिशन है। एंड यू विल बी एबल, तुम योग्य हो जाओगे, टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना हकलाहट के, ओके, तुम बोलने के योग्य हो जाओगी। तो विल बी ये फ्यूचर सिंपल हो गया यहाँ पर, और ये टू इन्फिनिटिव हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में पहले जब टू लग जाता है उसको टू इन्फिनिटिव बोला जाता है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होता है टू इन्फिनिटिव, ओके। अंडरस्टैंड, यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है। नाउ मतलब अंडरस्टैंड समझना, ये समझ में आ गया ना तुम्हें। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ, तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये नाउ तो एडवर्ब हो गया, टाइम एडवर्ब, और गो होम जब आपकी फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अर्ली टुमारो मॉर्निंग कल सुबह जो है ना
तुम जल्दी आ जाना। ओके, भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, तो वो आपकी सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। भोली ने क्या महसूस किया? सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज, गांव में जो मंदिर की घंटियां हैं वो बज रही थी, तो वर प्लस वर फर्स्ट आईएनजी मींस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, स्कूल हाउस के सामने जो पेड़ हैं वो एक तरह से हैड ब्लूजूम्ड, वो खिल चुके थे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े जो लाल फूल हैं उनमें वो खिल चुके थे। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग, वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज का यूज होता है, प्लूरल के साथ में वर का यूज होता है। और ये यहाँ हर हार्ट है वो सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, उसके साथ में भी वाज का यूज किया जाता है। ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, तो उसका हृदय जो धड़क रहा था किसके साथ में? एक नई आशा और एक नया जो जीवन है उसके साथ में उसका हृदय जो है वो धड़क रहा था, क्योंकि उसको एक नया एटमॉस्फेयर वहां मिल चुका था। 10 इस प्रकार द ईयर्स पास्ट, सालों गुजर गए, तो यहाँ पर पास्ट सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म पास होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? पास। सेकंड फॉर्म पास्ड, थर्ड फॉर्म भी पास्ड, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। आफ्टर दैट देखिएगा, द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, बिकेम आपकी सेकंड फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म बिकम होती है, थर्ड फॉर्म भी बिकम होती है और सेकंड फॉर्म बिकेम होती है। तो यहाँ पर पास सिंपल का सिंपल सेंटेंस, द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, छोटा प्राइमरी स्कूल वो हाई स्कूल बन गया, तो यहाँ पर भी क्या है एक तरह से ये पास्ट सिंपल। देयर वर नाउ सिनेमा, अब वहाँ सिनेमा भी, और इसके अलावा क्या था? सिनेमा कहाँ था? अंडर टिन सेट, टिन सेट के नीचे सिनेमा था। एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, जो मिल, कॉटन जिनिंग मिल का मतलब हो गया जो जहाँ रुई की कताई होती है वो मिल जो है वो भी थी। तो यहाँ पर जो वर आ रहा है वो पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये कॉटन जिनिंग मिल और एक सिनेमा, ये दो सब्जेक्ट हो गए, तो इनके लिए यहाँ वर का यूज किया गया, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, यहाँ बिगेन सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म बिगिन होता है BEGIN, थर्ड फॉर्म BEGUN, तो ये पास्ट सिंपल टेंस। तो मेल ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर रुकने लगी, जो गांव का स्टेशन है। गांव क्या, ये टाउन बन चुका था, कस्बा बन चुका था। वन नाइट आफ्टर डिनर, डिनर के बाद एक रात को क्या होता है, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, सेड टू हिज वाइफ, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, शैल आई एक्सेप्ट, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल हो गया। ओके, क्या मैं उसका जो प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? ओके, उसको पूछ रहा है एक तरह से, उसके सामने एक तरह से प्रस्ताव रख रहा है, आस्किंग कर रहा है उससे, किससे? अपनी पत्नी से। तो यहाँ पर एक तरह से फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज है, शैल का यूज किया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन के लिए। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। भोली विल बी लक्की, यहाँ पर फिर से फ्यूचर सिंपल है। लक्की क्यों होगी? टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम, एक अच्छा जो दूल्हा है या धनवान जो दूल्हा पा करके, और भोली बहुत ज़्यादा भाग्यशाली जो है वो हो जाएगी। ए बिग शॉप, इसके अलावा हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर है, खुद की दुकान है। एंड आई हियर, यहाँ तक कि मैं ये भी सुनता हूँ किसी ने बोला मुझे कि सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, बैंक में भी हज़ारों रुपए उसके हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल जो है वो आ रहा है। इसके जस्ट बाद में इससे अधिक क्या है, ही इज नॉट आस्किंग, वो नहीं पूछ रहा है, नहीं मांग रहा है। इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और एनी डॉरी, किसी प्रकार का कोई भी दहेज है वो भी नहीं मांग रहा है वो, दैट इज राइट, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ इज है, ओके, प्रेजेंट टेंस। बट ही इज नॉट सो यंग, वो युवा नहीं है, तो यहाँ पर इज का यूज है वो मैन वर्ब के रूप में है। यू नो, तुम जानती हो, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, मेरी एज का है लगभग वो। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ा कर चलता है, लंगड़ा करके भी चलता है। तो यहाँ पर देखो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है लिम्प, इसके साथ में लग रहा है एस, तो यहाँ पर हो गया ये प्रेजेंट सिंपल। ओके, इस प्रकार से हमने जो इसका स्टडी किया है, तो मैंने आपको दो प्रकार से इसको जो है बता दिया। एक प्रकार से जो मैंने इसका नॉर्मली
या यूँ कह सकते हैं समझाने के लिए आपको इसका ट्रांसलेशन किया। उसके जस्ट बाद में हमने इसका ग्रामेटिकल जो पोर्शन है, इसमें टेंसेस रिलेटेड या प्रीपोजिशन है जो भी है, उनका मैंने आपको स्टडी करवाया। अब आप इसको वापस रिपीट करेंगे होमवर्क के रूप में, और इसमें जितनी भी स्पेलिंग्स आई हैं उनको आप लर्न करेंगे वोकैबुलरी के रूप में, और जितनी भी फॉर्म है जिसका मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बताया है उनको भी आप स्टडी करेंगे, ताकि ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो इनको आप लर्निंग करना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।